अगले कलेक्शंस तो कल हमने क्या पढ़ा, एरे और एरे लिस्ट के बारे में। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट कलेक्शन। नेक्स्ट आता है हैश टेबल। म्यूट पे हो जाओ अगर जब क्वेश्चन पूछना तभी अनम्यूट होना, क्योंकि बहुत साउंड आ रहा है तुम्हारे पीछे। अब पढ़ेंगे हैश टेबल के बारे में। हैश टेबल क्या होता है? अब जो एरे लिस्ट था हमारे पास, इसमें इसने दो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी कि भाई अगर आपको स्टार्टिंग में कोई साइज नहीं बताना है एरे का, कि कलेक्शन का साइज नहीं बताना कि ये कितने साइज का देना है, जिस टाइम पे आप न्यू वैल्यू ऐड करोगे उस टाइम पे वो नया साइज जनरेट कर देता है। और दूसरा इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी कि भाई डाटा टाइप की कोई दिक्कत नहीं थी, कि इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो या कुछ भी हो, आप सिंपल डालते रहो इसमें, वो ऑटोमेटिकली बॉक्सिंग कर देता है, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में उसे कन्वर्ट कर देता है। और जब आप रीड करते हो आप उसे अनबॉक्सिंग करके रीड कर सकते हो। लेकिन इमेजिन करो एक सिनेरियो जहां पे लाखों, हजारों, मतलब लाखों, मान लो लाखों डाटा पड़ा हुआ है आपके कलेक्शन में। अब वो डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, क्योंकि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, कुछ भी है, किसी भी टाइप का डाटा आपके कलेक्शन में पड़ा हो सकता है। तो डाटा इंसर्ट करना अलग बात होती है और डाटा को रीड करना अलग बात होती है। तो एरे लिस्ट में क्या था, डाटा इंसर्ट करते रहो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रीड जब करना हो अनबॉक्सिंग करके रीड भी कर सकते हो। लेकिन जब हम आइटरेट करते हैं या फिर जब हम कहने को बोले कि जब हम रीड करते हैं डाटा, तो थोड़ी स्पीड में इसमें प्रॉब्लम थी। लिखता हूं क्या बोल रहा मैंने, क्यों बोल रहा हूं ये भी बताऊंगा। हैज परफॉर्मेंस इशू व्हेन वी आइटरेट एरे लिस्ट। आइटरेट का मतलब होता है एक एक करके पढ़ना या फिर उसमें से कोई चीज सर्च करना, उसमें दिक्कत थी। अब क्यों दिक्कत थी, इसे एक जनरल सिनेरियो से कंपेयर करते हैं। अब तुम अनम्यूट हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इसे जनरल सिनेरियो से कंपेयर करते हैं कि एक लाइन में, एरे लिस्ट में क्योंकि कुछ भी जा सकता है ना, तो एक लाइन में मान लो 100 लड़के खड़े हैं। हाँ जी। ठीक है, अब 100 लड़के खड़े हैं और मैं तुमसे बोलता हूं कि भाई जाके राजेश को बुला के लेके आओ, राइट? तो तुम कैसे बुलाओगे राजेश को? तुम एक एक बंदे से जाके पूछोगे, पहले वाले बंदे से पूछोगे भाई तेरा नाम राजेश है, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं। फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पांचवें से, ऐसे एक एक करके तुम पूछोगे। और अगर राजेश बंदा सबसे एंड में खड़ा हुआ, तो तुम्हें सोचो, सिर्फ राजेश को बुलाने के लिए, राजेश को सर्च करने के लिए 100 बंदों से पूछना पड़ेगा। ठीक है, एरे लिस्ट में यही प्रॉब्लम थी कि अगर आपने इसमें 100 वैल्यू डाल दी और आपने सर्च किया, तो एक एक करके सबको चेक करेगा और फिर सर्च करेगा। और किसी भी सर्च प्रॉब्लम को, किसी भी आइटरेशन को फास्ट करना या फिर सर्च को फास्ट करने के लिए एक जेनरिक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है, जो आप अपनी किताबों में पढ़ते हो। जैसे आपके पास कोई किताब है और कोई बोले कि उसमें से 7वां चैप्टर खोलो, तो आप कैसे खोलोगे 7वां चैप्टर? किताब के हाँ, स्टार्टिंग किताब के इंडेक्स, शुरू में पेज क्या होगा, इंडेक्स। इंडेक्स। हाँ, किताब के शुरू में क्या होगा, एक इंडेक्स पेज होगा। हाँ जी। उस इंडेक्स पेज में आप देखोगे 7वां चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है, और जी। उस पेज नंबर को खोल दोगे, राइट? ऐसे ही करोगे, राइट? यस। या एक एक पेज करके आगे बढ़ोगे कि नहीं पहले पे नहीं। नहीं है, दूसरे पे, ऐसे नहीं बढ़ोगे। तो एरे लिस्ट क्या था, वो ऐसे ही एक एक पेज करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो दिक्कत थी, परेशानी थी, क्योंकि एक एक पेज पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, फिर तो आपको टाइम लग जाएगा सर्च करने में। टाइमिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए आया हमारा हैश टेबल। हैश टेबल ने क्या कहा कि भाई जब भी तू वैल्यू इंसर्ट करियो ना, तू इंडेक्स के साथ करियो। सीधा ये नहीं कि वैल्यू इंसर्ट कर दी, तू उसमें इंडेक्स भी डाल और वैल्यू भी डाल। और जब तू इंडेक्स डालेगा ना, तो अब जब भी सर्च करेगा, आसान हो जाएगा। तू इंडेक्स की वैल्यू दे, मैं तुझे वो वैल्यू पकड़ा दूंगा। क्या ये बात समझ में आई? कि हैश टेबल ने भी कहा कि तू इंडेक्स वाला खेल खेल, कि जैसे पेज, हम कोई चैप्टर 7वें नंबर पे जाना होता है, तो हम इंडेक्स देख के उस नंबर पे चले जाते हैं। तो तू मेरे अंदर कोई भी डाटा डालियो, तो उसका एक इंडेक्स डालियो और फिर वैल्यू डालियो। इसे बोलते हैं की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, कि की भी डाल और वैल्यू भी डाल।
अब किसी को सर्च करना होगा तो वो मुझे की देगा, मैं उसको वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। मुझे सबको एक एक करके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा वो की ढूंढूंगा अपने उसमें और कर दूंगा। ये इसको अगर Okay. जनरल लाइफ से मैच करें तो कैसे होगा कि 100 लड़के, वही 100 लड़के दोबारा से खड़े हैं, लेकिन हर लड़के को मैंने एक एक कोड दे दिया कि जी किसी का कोड है, रोल नंबर दे दिया, एक एक 1 2 3 4 5 6 ऐसे रोल नंबर दे दिया। तो अगर अब मैं बोलूंगा आपको कि रोल नंबर 35 को बुला के लेके आओ, तो आपको मतलब ही नहीं जी है कि वो चाहे चाहे वो राजेश हो, श्याम हो, क्या हो। आप पूछोगे रोल नंबर 35, वो बंदा अपने आप हाँ बोलेगा जी यस सर, करेक्ट, वो जी अपने आप बोलेगा हाँ यस जी हाँ सर। जी तो सर्च कितना आसान हो गया। तो ओके इसीलिए हैश टेबल आई। तो हैश टेबल का मेन काम क्या है, सर्च को इम्प्रूव करना। और क्योंकि हैश लिस्ट, टेबल में सर वो की देंगे, हम उसको सर्च करके उनको दे देंगे, हैश टेबल में मिलेगा। करेक्ट करेक्ट, कि हम डायरेक्ट वैल्यू डालने की जगह हम की और वैल्यू दोनों डालेंगे। और जब भी हमें कोई चीज सर्च करनी होगी तो हम उसकी की से उसे सर्च कर लेंगे। कैसे करेंगे वो अब हम करके देखते हैं। आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, राइट? जी कि दुनिया में याद रखना, सिर्फ जी डॉट नेट में नहीं, किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर सर्च को इंप्रूव करना है तो कंसेप्ट आया है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग जहां पे भी यूज होगा, अगर इंटरव्यू में पूछ लिया कि इंडेक्स क्या होता है, तो समझ जाओ कि अच्छा इंडेक्स की बात कर रहा है। इंडेक्स का इस्तेमाल हमेशा सर्च को इंप्रूव करने के लिए होता है। करेक्ट? ओके मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के सीक्वल सर्वर में भी इंडेक्स का इस्तेमाल होगा। जब भी सर्च को इंप्रूव करना होगा, इंडेक्स का इस्तेमाल होगा। तो अब अभी मूव करते हैं अपने एरे लिस्ट पे, सॉरी हैश टेबल पे, और बनाते हैं इसका ऑपरेशन। हैश टेबल ऑपरेशंस, वही पांचों चीज इसमें भी करेंगे हम। क्रिएट करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च, ये सब जी चीजें करेंगे। क्या तुमने इसमें जो मैंने एडिशनल मेथड कहे थे वो ट्राई करके देखा अभी? सर मैंने तो बस ये वीडियो पढ़ी थी और नहीं करा, क्योंकि सर मेरी अभी तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी पहले अपनी तबीयत का ध्यान दो, हम्म, फिर बाद में जब टाइम हम्म, मिलेगा तो ये सारे इसके अलग अलग मेथड भी ट्राई करके देखना। जी ठीक है, सबसे पहले तो हम करने जा रहे हैं भाई क्रिएट। क्रिएट करने के लिए ये भी एक क्लास है, तो इसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा। सेम जैसे एरे लिस्ट है वैसे ही है, बस इसमें की एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ओके ये देखो बन गई हैश टेबल। मैं बताता हूँ, ओबीजे हैश, इसका नाम रखते हैं ओबीजे हैश न्यू हैश टेबल। आप करेंगे क्या, इंसर्ट करेंगे हैश टेबल ओबीजे हैश, हैश हैश को एच कैपिटल लेते हैं क्योंकि ये कैमल केसिंग में बनाते हैं। ओबीजे ओके हैश डॉट ऐड करेंगे, सेम मेथड वही रहेगा ऐड, लेकिन देखो इससे जब खोल के देखोगे ना मेथड को, तो ये क्या कह रहा है, मुझे एक की हम्म चाहिए और वैल्यू चाहिए। मुझे हम्म एक की चाहिए और वैल्यू, और किस टाइप की चाहिए, ऑब्जेक्ट टाइप की। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ भी। ऑब्जेक्ट अपने अंदर कुछ हम्म भी डाल लेता है, तो इसका मतलब की भी किसी टाइप की हो सकती है, वैल्यू भी किसी टाइप की हो सकती है। करेक्ट? तो हाँ पहले जी एक डालता हूं, एक की, और इसकी वैल्यू डालता हूं राजेश। 4 डाल देते हैं। इस बार की डालूंगा स्ट्रिंग टाइप की। की डाल दी मैंने सेकंड, ऐसे करके डाल दी। और वैल्यू डाली मैंने हम्म इंटीजर टाइप की। क्योंकि ये सब कुछ किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर लेता है, तो आप किसी भी टाइप की डाल सकते हो, किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो। क्या बोल ओके रहा है ये? वो कोई नहीं, ये भी चेक कर लेंगे, अभी पहले लिखना शुरू करते हैं। अब आता है हमारा तीसरा, डालते हैं बूलियन टाइप की और वैल्यू डालते हैं डेट टाइम डॉट नाउ। चौथा डालेंगे डेट टाइम नाइट नाउ की, और वैल्यू डालेंगे, कुछ भी डाल देता है ना, 100। कहने का मतलब है किसी भी टाइप की डाल सकते हो, किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो। इसे चेक करेंगे भाई क्या बता रहा है, लाल लाल क्यों दे रहा है। There is no argument given that correspond to the requirement value of object। क्यों भाई, हमने तो दिया हुआ है। अच्छा, ये एक एक हमने एडिशनल लगा दिया ब्रैकेट।
तो ये हटा देंगे, हट गया। ठीक है, एक ब्रैकेट एडिशनल लग गया था इसलिए वो एरर दे रहा था, पर यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह की की डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही होगी या स्ट्रिंग ही होगी, किसी भी तरह की और किसी भी तरह की वैल्यू डाल दी हमने। अब इंसर्ट किया है तो रीड भी करेंगे, रीड करना होगा तो सेम इसमें भी वही है, अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी। बॉक्सिंग अपने आप कर लेता है, कन्वर्ट अपने आप कर लेता है, अनबॉक्सिंग आपको करनी पड़ेगी। पहली वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है। ये तो सर तो अभी क्या तक तो एरे लिस्ट की तरह ही चल रहा है। तो अभी एरे लिस्ट की तरफ चल रहा है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ एरे लिस्ट पे में सिर्फ एक वैल्यू डालते थे, इसमें की और वैल्यू दोनों डाल रहे हैं। की और वैल्यू दोनों डाल रहे हैं। करेक्ट। अब देखो यहाँ से अब रीड करेंगे तो वहां पे क्या करते थे, इंडेक्स देते थे, यहाँ पे की देंगे। अच्छा। ठीक है, वहां पे क्या करते थे हम रीड करते वक्त, ऐसे इंडेक्स। इंडेक्स देते थे कि 0 नंबर इंडेक्स, पर यहाँ पे 0 नंबर इंडेक्स नहीं देंगे, यहाँ पे जो इसकी की है वो देंगे। की क्या है, हाँ 1 है जी, की। की देंगे 1 ठीक है, 1। तो पहले वाले वैल्यू की क्या है, 1 है, तो मैंने 1 दे दिया यहाँ पे। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है, तो इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ 4 बार। वैल्यू 2 किस तरह की है हमारी, इंटीजर टाइप की है। वैल्यू सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे की है, याद रखना। वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की, तो इंटीजर में कन्वर्ट किया। और यहाँ पे की क्या दी, की क्या है इसकी, सेकंड। सेकंड। वैल्यू 3 किस टाइप की है भाई, डेट टाइम टाइप की है, तो यहाँ पे दी मैंने डेट टाइम। यहाँ पे लिखा वैल्यू 3, इसे कन्वर्ट किस में करेंगे, जिस टाइप की वैल्यू होगी उसी में। और की क्या है इसकी, ट्रू है, बूलियन है ट्रू। की। लास्ट क्या है, लास्ट है हमारा इंटीजर अगेन, वैल्यू 4, obj हैश डॉट ऐड, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। और डेट टाइम डॉट नाउ दे देंगे हम की। अच्छा, की डेट टाइम डॉट नाउ के साथ थोड़ी सी पंगा है, क्योंकि जब तक ये कोड चलेगा डेट टाइम की वैल्यू मिली सेकेंड्स में बढ़ जाएगी। क्या बात समझ रहे हो? अगर मैंने यहाँ पे डेट टाइम नाउ लिख दिया ना, ये बात समझो, तो यहाँ पे जब कोड चल रहा होगा तो डेट टाइम नाउ अलग, क्योंकि समय रुकता है क्या किसी के लिए? नहीं, वो तो तो बढ़ते यहाँ पे जाएगा। जब डेट टाइम डॉट नाउ निकालूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी। करेक्ट, अच्छा। क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट हाँ होना वो तो, होगा तो हाँ हाँ, मिली सेकंड टाइम में बढ़ चेंज हो जाएगा जाएगा कुछ ना। सेकंड होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसे क्या करेंगे हम, ये हटा देंगे, डेट टाइम नोट नाउ नहीं देंगे। एक तरीका कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं की 4 करके। सर ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे डेट टाइम नाउ ना करके डेट टाइम में हम कुछ डेट और टाइम ऐड कर दें? हाँ, वो भी कर सकते हैं कि हम एक नई डेट टाइम ऐड कर दें, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बट फिलहाल के लिए क्या करते हैं, अगर टाइम फिक्स करना है तो ये कह देंगे कि भाई यहाँ पे जो डेट टाइम नाउ निकाला है उसे की 4 में डाल दिया मैंने। अब की 4 में डाल दी, ले लिया की 4 यहाँ पे भी और की 4 यहाँ पे भी। अब यहाँ पे टाइम चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेट टाइम डॉट नाउ एक बार ही निकाला है, उसे की 4 में डाल दिया। तो और यहाँ पे हमने की 4 यूज कर ली। क्या ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे टाइम चेंज क्यों नहीं होगा? हाँ जी। वहां पे ना, क्योंकि वहां यहाँ पे तो एक ही बार निकाला है, वहां पे तो 2 बार निकाल रहे थे हाँ। वैल्यू। यहाँ पे एक बार निकाल के सेव कर दिया, अब उसको यूज कर लिया। ओके। क्लियर? तो रीड हो गया। अभी डिबग करके देखेंगे तो टेंशन नहीं लेनी, सब डिबग करके देखेंगे। अब अपडेट कर देते हैं। अपडेट कैसे करेंगे, सेम वही वाला खेल होगा। ओबीजे हैश अपना की वैल्यू देंगे, क्या है की वैल्यू 1, 1। इंटीजर है लेकिन। यहां पे डाल देते हैं शिवानी, तो यहाँ पे शिवानी सेव हो जाएगा। ऐसी एक और राजेश को, की जगह। हाँ एक और कर लेते हैं। सबको नहीं करके दिखाऊंगा, सबको तुम प्रैक्टिस कर लेना, एक और हाँ करके जी, हाँ दिखा जी। देता हूं बस। की 4 को अपडेट कर देते हैं, इंटीजर की जगह कुछ और अब सेव कर देंगे, इसमें इसमें बूलियन सेव कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट भी कर रहे थे तो प्रिंट यस। भी कर लेते हैं।
जिससे पता चलता रहे कि वैल्यू क्या आ रही है ना। ठीक है, प्रिंट कर देगा। अब क्या हो गया, रीड भी कर लिया हमने, अपडेट भी कर लिया। आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे भाई। डिलीट कैसे करना है, वही वाला खेल होगा जो पहले उसके साथ हुआ था। रिमूव में देखो क्या मांग रहा है, की। ब्रैकेट खोल के चेक कर सकते हो क्या मांग रहा है, कह रहा है की दो, तो जोन सी भी की दूंगा और रिमूव हो जाएगा। तो मान लो मैं की देता हूं एक नंबर की रिमूव हो जा। हैश डॉट क्लियर क्या करेगा, सब कुछ क्लियर कर देगा। सब कुछ क्लियर कर देगा। रिमूव एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं रिमूव ऐड करके मेथड है, नहीं है। रिमूव ऐड करके कोई नहीं है, तो यहाँ पे इंडेक्स पे रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडेक्स पे काम नहीं करता, ये की और वैल्यू पे करता है। तो कोई पूछेगा कि एरे लिस्ट और हैश टेबल में क्या डिफरेंस है, तो क्या बोलोगे कि भाई एरे लिस्ट जो होती है वो तो इंडेक्स पे काम करती है, आप उसकी कोई सी भी वैल्यू डालो। लेकिन एरे लिस्ट क्या होता है, सर्च करने में स्लो होता है। तो इसीलिए हैश टेबल आई, वो की वैल्यू में सेव करती है, तो आप वो की पे काम करती है, आप की दो और वो वैल्यू आपको रिटर्न कर देगी। क्लियर। अब एक और काम करते हैं, डिलीट तो हमने कर लिया, इससे ऊपर एक काम करते हैं, आइट्रेट भी करके देखते हैं, आइट्रेशन। कि मान लो मुझे लूप के थ्रू सारे प्रिंट कराने हैं, लूप चलाना है इसके ऊपर। तो क्या करूंगा, फॉर ईच डिक्शनरी एंट्री, जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी होती है ना। अब देखो इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, हैश टेबल में बताओ क्या वैल्यू पड़ी होगी। एक की होगी, एक वैल्यू होगी, राइट। की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। तो एक पर्टिकुलर की वैल्यू क्या होगी, उसे हम डिक्शनरी एंट्री बोलते हैं। कि दोनों को मिला के, की वैल्यू को मिला के जो बनता है उसे डिक्शनरी वैल्यू बोलते हैं। अभी अभी लिखता हूं फिर बताऊंगा। वैल्यू डॉट वैल्यू। अभी ये समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखा है, टेंशन नहीं मत लेना अभी। ठीक है भाई, अगर आपको आइट्रेट करना है तो देखो, जब इंटीजर एरे में से या फिर इंटीजर एरे को आइट्रेट करते हो तो कैसे लिखते हो, फॉर ईच इंटीजर वैल्यू इन एरे, और फिर कंसोल डॉट राइट लाइन करके उस वैल्यू को प्रिंट करा देते हो। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, वो सिंपल वैल्यू नहीं है कि एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू जो है कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ की और वैल्यू है। ये बात ध्यान से समझना, हैश टेबल वैल्यूज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू। इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड डिक्शनरी एंट्री। तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे निकाला, आइट्रेट किया है, एक एक डिक्शनरी एंट्री को निकाला इस वैल्यू के अंदर, और वैल्यू डॉट की, उसकी एक की दी और उसकी वैल्यू, जब की देंगे तो उस पर्टिकुलर जो वैल्यू पड़ी होगी, डिक्शनरी एंट्री पड़ी होगी, उसकी की यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्या ये समझ में आया है, कोई दिक्कत या परेशानी? सही है, जो प्रिंट कराने वाला है ये थोड़ा नहीं आया समझ में, जो की वैल्यू की। ठीक है, क्योंकि देखो, अब देखो अगर एरे होता है, सिंपल यहाँ पे एक प्रैक्टिस कराता हूं, अगर ये मान लो ये होता टेस्ट, अब यहाँ पे सिंपल लिखता हूं, अभी समझ में आएगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। अगर यहाँ पे ये होता मान लो, ठीक है, अबे यार क्या लिख कितना सारा आ रहा है, ये एक एरे है, ठीक है, इंटीजर का एक एरे है जी। इसमें 3 वैल्यू पड़ी है। अगर मैं ये प्रिंट कराता हूं, इससे तुम समझ जाओगे।
देखो अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। अगर एक एरे होता था इंटीजर का, उसको हमें सारी वैल्यू प्रिंट करानी होती थी, तो हम फॉर ईच लूप लगाते थे, एक एक हाँ जी। वैल्यू को इस वैल्यू में लेते थे और प्रिंट करा देते थे। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। अब यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर टाइप का नहीं है। इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इंटीजर टाइप की नहीं है, वो तो की और वैल्यू टाइप की है। हाँ जी। राइट, वो तो की और वैल्यू, तो वो किस टाइप की है? अच्छा वो हाँ। डिक्शनरी एंट्री की है। तो अब अच्छा यहाँ अच्छा इस अच्छा, वैल्यू में ठीक क्या है पड़ा सर। होगा? इस वैल्यू में कोई एक वैल्यू नहीं पड़ी की होगी, और इस वैल्यू वैल्यू। में की और वैल्यू हाँ। दोनों पड़े होंगे। तो अगर की प्रिंट कराना है तो वैल्यू डॉट की, और वैल्यू प्रिंट करानी है तो वैल्यू डॉट वैल्यू। क्या समझ में आया ठीक है? है। कोई डाउट? हाँ जी हाँ जी, नहीं क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, तो हाँ। इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दे रहा हूँ फिर। और अब आ गया। इसमें एक चीज और भी चेक कर सकते, वही कंटेन्स वाला चेक कर लेते हैं। चेक इफ वैल्यू एग्जिस्ट, इफ की एग्जिस्ट पहले करते हैं। चेक करेंगे इफ ओबीजे हैश डॉट कंटेन्स। मैं कह रहा हूं अगर इसके अंदर कौन सी की कंटेन हो, कोई की डाल देते हैं ना जो हमने डाली है। क्या क्या की डाली है हमने? सेकंड डाली है, ये रख लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कभी चेक करना हो कि ये की कंटेन करती है नहीं, तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कई बार हमें चेक करना पड़ता है कि भाई जो की है वो है भी इसके अंदर जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ या नहीं है। तो उसको कंटेन्स नाम का मेथड है। कंटेन्स क्या करता है? चेक करता है कि ये जो की डाली है अंदर वो है या नहीं है। तो बताओ यहाँ पे इफ वाला चलेगा या एल्स वाला चलेगा? क्या सेकंड नंबर की है या नहीं है इसके अंदर? किसके अंदर सर? हमारे हैश टेबल के अंदर, हैश टेबल हाँ के है। अंदर है। आर यू श्योर? हाँ ये जी। किस लाइन के बाद चलेगा? इस ये लाइन हम्म, एग्जीक्यूट हो चुकी होगी तब। हम्म, सोच के बताओ, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हैश टेबल हम्म, के अंदर क्या क्या बचा होगा? क्लियर क्या करता है? क्लियर तो सब सर, सब कुछ अच्छा, फिर तो सर कुछ नहीं बचेगा अगर ये क्लियर कर देगा तो। करेक्ट। तो जब ये फिर ये जब इफ चलेगा तो इफ में जाएगा या एल्स में जाएगा? बताओ। ये अभी की डज नॉट एक्सिस्ट, ये जाएगा एल्स में सर। करेक्ट, ये एल्स में जाएगा। लेकिन अगर यही कोड मैंने यहाँ पे लिखा होता तो अब इफ में जाएगा या एल्स में जाएगा? अब सर इसमें जाएगा ये। बहुत सही आंसर। तो यही है, अब तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं। देखो, अगर तुम रिवाइज करते रहोगे तो चीजें समझ में आएंगी। बस इतना ही है हैश टेबल। इसके अलावा इसके मेथड कुछ और चेक कर लेना, वही जो ऊपर वाले चेक करोगे। कौन कौन से मेथड हम्म, चेक करने हैं आपको लिख देता हूँ। सर वो मेथड चेक कैसे करने हैं, मतलब ऐसी प्रैक्टिस कर करके मेथड चेक करने हैं वो? नहीं, बताता हूँ कैसे चेक करने हैं। क्या करना है आपको? जैसे ओपीजे हैश जी। डॉट, मैंने क्या कौन सा मेथड नहीं पढ़ाया। ये हम्म, जैसे डॉट करोगे सारे मेथड आ जाएंगे उस क्लास के। हाँ जी। रिमूव मैंने पढ़ा दिया है, क्लियर मैंने पढ़ा दिया है, क्लोन मैंने नहीं कौन पढ़ाया। नहीं पढ़ा है? जी। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखा है, क्रिएट अ सैलो कॉपी ऑफ क्लोन। तो अगर अच्छा। आप सोचोगे भैया क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं, तो क्या करना है आपको? हाँ। डालना है हैश टेबल क्लोन। क्लोन एग्जाम्पल। ओके। कोई सा भी खोल लेना, और जावा में नहीं करना, हमें डॉट नेट में करना है। पढ़ाने को तो मैं भी पढ़ा दूं, पर इससे तुम क्या होगा कि रट्टू तोता बन जाओगे। जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ लोगे, हाँ और जी। फिर अपनी तुम्हारी जी। प्रैक्टिस नहीं होगी। जब एक्चुअल प्रोजेक्ट में आएगा तो दिक्कत आएगी तुम्हें। तो तुम्हें थोड़ा अपने आप गूगल हम्म, करके समझना भी है। ऐसे करोगे। माइक्रोसॉफ्ट वाला मत खोलना, ये थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा तुम्हारे लिए। कोई और वेबसाइट खोल लेना, ये खोल लेना।
तो इसने क्लोन का एग्जांपल बताया होगा, ये कराएगा। अब लिखा है व्हेन वी मेक अ शैलो कॉपी। पहले तो शैलो कॉपी का मतलब समझना, शैलो कॉपी क्या होता है, और फिर हैश टेबल डॉट क्लोन करके दिखाएगा, फिर ये एग्जांपल भी दिखाएगा। तो ये अपने आप से पढ़ना है। पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूंगा, तुम 1 मिनट में समझ जाओगे, लेकिन फिर जब एक्चुअल कंपनी में जब तुम जाओगे और जब अपने आप कोई चीज ढूंढनी होगी तो नहीं ढूंढ पाओगे, इसीलिए ये अपने आप बनाना। ठीक है, कौन कौन से मेथड है, क्लोन कर लेना, कंटेन्स मैंने बता दिया है, कंटेन्स वैल्यू। ये देखो क्या कर बताता है, मेथड की पढ़ भी सकते हो कि क्या बोलता है। ये बोलता है डिटरमाइन वेदर द हैश टेबल कंटेन्स अ स्पेसिफिक वैल्यू। जैसे कंटेन्स के मेथड, कंटेन्स किस लिए चेक करते हो, डिटरमाइंस वेदर द हैश टेबल कंटेन्स अ स्पेसिफिक की। कंटेन्स चेक करता है कि क्या कोई जो की है वो उसमें पड़ी है या नहीं पड़ी। तो कंटेन्स वैल्यू क्या चेक करता है कि क्या वो वैल्यू उसमें पड़ी है या नहीं पड़ी। जी। समझ रहे हो। तो हाँ जी। अगर ये दिमाग लगाओ, अगर मैंने कंटेन्स यहाँ पे वैल्यू लिखा होता तो ये बताओ इफ में जाएगा, नहीं अभी तो खैर नहीं जाएगा। अभी देखो तो सब क्लियर वो पड़े। हाँ यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि अभी तो सब क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ। अगर यहाँ पे कंटेन्स वैल्यू लिखा होता तो इफ में जाता या एल्स में जाता। इसमें जाएगा सर। चेक करते हैं, क्या यहाँ ये वैल्यू है हमारे पास, क्या यहाँ पे कोई सी, सॉरी ये वैल्यू डाली है ना, क्या यहाँ पे कहीं पे भी सेकंड नाम की वैल्यू पड़ी है। नहीं सर, नहीं सर, की है वो। तो ये, हाँ तो ये किस में जाएगा, एल्स कंटेन्स में वैल्यू जाएगा चेक सर। करूंगा तो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा सर। करेक्ट। और कंटेन्स चेक करूंगा तो किस में जाएगा, कंटेंट्स। अब तो की बन गई तो सर ये अब इसमें चला जाएगा, इसमें। करेक्ट कर, बिल्कुल सही। तो इसी तरह से मेथड पढ़ पढ़ के अपने आप समझने हैं कि ये क्या क्या मेथड है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, कोई समझ में ना आए स्पेसिफिक, मान लो गूगल तो किया सर तो भी ये नहीं मैं आया, मेथड लगा के डीबग करके देख लूं, है ना? करेक्ट करेक्ट, डीबग करके तो देखोगे ही, वो तो अलग है। मेथड लगा के तो हाँ मैं ये भी कर लेना, लेकिन मेनली समझना कैसे है, आपको ऐसे करना है, ओबीजे हैश करना है, डॉट करना है। अब कोई सा मेथड आ गया, मान लो ऐड तो मैंने पढ़ा ही दिया है, एस पैरेलल आ गया, एस पैरेलल मत करना, थोड़ा मुश्किल, ये मत करना, जो आसान आसान से दिखे। क्लियर मैंने बता दिया है, क्लोन कर लेना, क्लोन क्या होता है, कंटेन्स मैंने बता दिया, कंटेन्स चेक कर लेना, कंटेन्स की चेक कर लेना, कॉपी टू चेक कर लेना। तो क्या करोगे, कॉपी टू पहले तो पढ़ोगे, क्या करता है ये, हैश टेबल एलिमेंट टू वन डायमेंशनल एरे इंस्टेंस ऑफ द, ये कुछ करता है समझ में, इसे कॉपी टू करना। अब जाना गूगल करना कि कॉपी टू क्या करता है, एग्जाम्पल पढ़ना और उसे इंप्लीमेंट करके देखना और फिर डिबग करके चेक करना। ओके सर, ओके। क्लियर, ओके भाई। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अगले कलेक्शन पे। उस कलेक्शन का नाम क्या है, स्टैक। यहां पे क्या लिखेंगे, पब्लिक वाइड स्टैक ऑपरेशन। ठीक है, अब स्टैक क्या भला है। अभी तक मामला बिल्कुल मस्त चल रहा था, एरे लेके आया, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि भाई ऊपर ही आपको बताने पड़ते थे कितने एलिमेंट दो, और क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें आपको टाइप भी बताना पड़ रहा है, इंटीजर का बनेगा, स्ट्रिंग का बनेगा या किसका बनेगा। उससे जी। उसको प्रॉब्लम सॉल्व की एरे लिस्ट ने। पर एरे लिस्ट में क्या प्रॉब्लम थी कि भाई ढूंढने पे आ गए और किसी ने 1 लाख वैल्यू डाल दी है, तो ढूंढते रहो, फिर तो लास्ट एलिमेंट होगा तब तो टाइम ही लगा देगा। तो ये भी दिक्कत थी, उसकी दिक्कत किसने सॉल्व की, हैश टेबल ने की। अब आया है स्टैक। स्टैक क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर है स्टैक। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो अपने अंदर डाटा को सेव कर सकता है, उसका एक स्ट्रक्चर। ओके। ठीक है, अब हम पढ़े स्टैक। ये क्या होता है, ये भी एक कलेक्शन है that can store any value, just like जैसे array list होता है वैसे ये कोई सी भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। बट इट फॉलोज द प्रिंसिपल। ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, लीफो। लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कि जो सबसे लास्ट में आपने वैल्यू इंसर्ट की है ना, वो सबसे पहले निकलेगी। स्टैक अब के स्टैक का अंदर। एग्जांपल क्या है, मान लो एक आपकी अलमीरा है, हाँ अलमारी है जी। आपकी, उसके अंदर आपको मैंने 10 किताबें रखने के लिए दी है।
तो आप क्या रखोगे, एक किताब डालोगे, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी, उसके ऊपर पांचवी, ऐसे करके 10 किताब का आपने एक के ऊपर एक रख दी। हाँ जी। राइट। अब जब आप यस। निकालोगे तो कोई सबसे नीचे से निकाल सकते हो किताब, या ऊपर से निकालोगे? आसान, निकालने को तो नीचे से भी निकाल सकते हो पकड़ पकड़ के, लेकिन पर आसान आसानी तरीका से क्या तो है? ऊपर से ही निकलेगा। आसान ऊपर तरीका से है कि ऊपर निकालना। से निकलेगा। तो स्टैक, हाँ जी। उसे स्टैक कहते हैं। कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई कि जहां पे आपको ऐसा चीज बनानी है कि आप पहली जो चीज सबसे लास्ट में डालो उसे सबसे पहले निकालना है, तो वहां पे स्टैक काम आता है। अभी जब मैं अच्छा। आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह कराऊंगा तो लाइव एग्जांपल बताऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। बट अभी ये समझना है, कोई इंटरव्यू में पूछेगा कि स्टैक क्या है, तो आप बोलोगे ये एक कलेक्शन है, स्पेशल कलेक्शन है, जो एरे लिस्ट की तरह ही है। सारे ऑपरेशन एरे लिस्ट वाले ही करता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। उस प्रिंसिपल का नाम है लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में अच्छा। रखोगे वो सबसे पहले निकलेगा। क्लियर है ओके कोई सर। डाउट? क्लियर है सर। अब बना बना के देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको और हैश, चलो इसको पहले डिबग कर लेते हैं हैश। चलो इसको दोनों को साथ में डिबग कर लेंगे। अभी मैंने हैश जी। टेबल को डिबग नहीं किया ना, इसको साथ में डिबग कर लेंगे। तो सबसे पहले तो क्रिएट ही करो। हम्म। इसका नाम क्या है? स्टैक। ओबीजे स्टैक नाम लिखा मैंने। ठीक है भाई। स्टैक स्टैक। सिंपल, जैसे सारे सब चीजें क्रिएट कर रहा था वैसे ही इसे भी क्रिएट कर दिया। अब इसमें इंसर्ट कर रहा हूं मैं। इंसर्ट करते हैं। इसमें कैसे इंसर्ट करूंगा? सेम वही ओबीजे स्टैक डॉट ऐड। अब ये अच्छा, स्टैक ऐड। इसमें डॉट ऐड करके मेथड नहीं होता। इसमें इंसर्ट करने के मेथड को क्या कहते हैं? डॉट पुश। पुश कर रहा हूं, अच्छा। कुछ रख रहा हूं, कुछ आगे बढ़ा रहा हूं। ऐड की ओके। जगह क्या हो जाता है? डॉट पुश। ठीक है, 4 वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। आसान है, एक बार समझ जाओगे। बस इसका कंसेप्ट क्या समझना है, यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूं, इट फॉलोज लीफो। लीफो याद रखना है। फर्स्ट। तो यहाँ पे सब अभी लिखता हूं पहले। की और वैल्यू तो सर बस हैश टेबल में ही आएंगे, हैश टेबल ऑपरेशन में। बाकी में तो सब अभी तक वैल्यू ही आ रही है। हाँ, अभी तक नहीं आई, आएगी अभी आगे, टेंशन नहीं लेनी, बट अभी तक वैल्यू है खाली। जी। ठीक है, इंसर्ट कर दी। अब इसमें से वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं इसमें। इंसर्ट करने का जो मेथड है वो पुश है, और वैल्यू निकालने का मेथड क्या है? बताओ सबसे पहली वैल्यू कौन सी निकलेगी इसमें? सबसे पहले सर, अगर नहीं पता नहीं, कोई बात नहीं, यहां से बताओ सबसे पहले कौन सी इंसर्ट की है मैंने? 10 है। सबसे 10 लास्ट में कौन सी इंसर्ट की है? डेट टाइम। तो यहाँ पे अगर लास्ट इन और फर्स्ट आउट है, तो सबसे पहले कौन सी निकलेगी? डेट टाइम नाउ। डेट टाइम निकलेगी, बिल्कुल सही जवाब। तो क्या लूंगा? डेट टाइम। अच्छा, इंसर्ट करने का जो निकालने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं? पॉप। पॉप कर दो। ओके। पॉप करने का मतलब कि वो वैल्यू निकल जाएगी। ओके। लेकिन बताओ लाल लाल एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि कन्वर्ट टू। कन्वर्ट अच्छा। करना पड़ेगा, वैल्यू तो वही होगी ना, ऑब्जेक्ट टाइप की होगी ना। क्योंकि कोई सी भी वैल्यू इंसर्ट कर दे रहे हो तो ऑब्जेक्ट टाइप की होगी। तो पॉप करके वैल्यू निकाल दी। अब जब मैं, अब देखो पॉप क्या करता है। पॉप विल रिटर्न लास्ट वैल्यू एंड डिलीट इट। उसको भाई पहले रिटर्न कर देगा, उसके बाद डिलीट भी कर देगा। अच्छा, तो इससे फायदा क्या होगा देखो। तो अब इसमें तो डिलीट वाला ऑप्शन नहीं होगा फिर तो। हाँ, अभी कोई नहीं, अभी आगे देखो पहले। अब सेकंड वैल्यू क्या है? सेकंड बोलो। आएगी पुश वाली। ये ट्रू बूलियन। ट्रू वाली, बिल्कुल सही। वैल्यू टू। ठीक है। हाँ जी। थर्ड आ जाएगी ऐसे ही। स्ट्रिंग।
और 4 आ जाएगी हमारी इंटीजर। ठीक है, स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, सही है। अब देखो पॉप क्या करता है, याद रखना ये बात, इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई पॉप क्या करता है, क्योंकि अगर ये चीज डिलीट ना करता ना, सोचो ये लास्ट वाले को निकलता है, अगर ये निकाल के डिलीट ना करे तो हर बार जब मैं पॉप करता रहूं तो लास्ट वैल्यू देता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए वो क्या करता है, जैसे आप किताब आपने रखी है 10 किताब एक के ऊपर एक, अगर वो लास्ट ही किताब निकालते रहोगे और वो निकाल के बाहर ही ना रखो, तो वो तो लास्ट किताब ही हमेशा ऊपर पड़ी रहेगी ना। हाँ जी, हाँ तो जी। इसलिए क्या करता है पोप, लास्ट को निकालता है और डिलीट कर देता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, क्लियर है। अब आगे आता हूं। लेकिन एक अगर कभी कभी आपको हो कि भाई नहीं यार डिलीट नहीं करना, बस तू लास्ट दे दे लेकिन डिलीट मत करियो, तो उसके लिए मेथड क्या है, पीक मेथड। अच्छा, क्योंकि पर ये तो क्योंकि कुछ भी एक एक वैल्यू ये निकालने के लिए होगा। हाँ ये हमेशा लास्ट वाला पीक करता रहेगा। समझ रहे हो अब तुम, बिल्कुल बहुत सही समझ रहे हो। पीक कन्वर्ट। यहाँ पे वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे मान लो 4 बार लिख दूं, तो वैल्यू कौन सी, हर बार क्या वैल्यू रिटर्न करेगा ये, डेट टाइम वाली। डेट टाइम वाली। क्यों? क्योंकि ये तो डिलीट ही नहीं क्योंकि करता। हाँ जी। अब जब डिलीट ही नहीं करेगा तो लास्ट में जो, क्योंकि स्टैक के साथ ये मजबूरी है, आप कुछ भी करके ये नहीं चेंज कर सकते, जो लास्ट में है वही बीच आएगा पहले। तो पीक क्या करेगा भाई, हर बार लास्ट वैल्यू रिटर्न करता रहेगा। लेकिन बताओ इस कोड में यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, डेट टाइम आएगा सर। लेकिन ये सोच लो कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अच्छा, एग्जीक्यूट हो गया तो डिलीट हो गया सर ये तो। सब कुछ डिलीट हो गया, तो यहाँ पे हाँ क्या जी। मिलेगा हमें, नल, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिलेगा ना। तो इसको हाँ इसलिए जी। पीक को ऊपर लिखते हैं समझने के लिए, फिर इससे कुछ मिले तो सही, वरना नहीं मिलेगा तो फायदा क्या है। क्लियर? हाँ जी। अब इसमें अगर कोई बोले कि भाई बीच में वैल्यू इंसर्ट करा दो, तो आप कहोगे स्टैक में बीच में वैल्यू, जैसे वहां पे बीच में करा सकते थे एरे लिस्ट में, याद है? अरे इसमें हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इंसर्ट ऐड करके किसी भी इंडेक्स पे बीच में। इंसर्ट करा सकते थे। लेकिन यहाँ पे बीच का कोई सिस्टम नहीं है कि बीच में डाल दो बीच में निकाल लो, नहीं। ये कहेगा भाई मैं तो अपने उसूलों पे चलूंगा, मेरे उसूल है लास्ट इन और फास्ट फास्ट आउट। ठीक है, तो ये जी। मोहब्बत है फिल्म का वो है, अमिताभ बच्चन है, उसूल और परंपरा नहीं तोड़ता ये। ठीक है, अच्छा। हाँ। ठीक है सर। तो इसमें ना बीच में कोई वैल्यू इंसर्ट आएगी, ना ही बीच से कोई वैल्यू निकाल सकते हो। बस इसमें इतना ही है। फिर और अच्छा। चीजें हैं, कुछ मेथड आपको अपने आप देखने हैं, जैसे मेथड और प्रॉपर्टी। जैसे एक चीज चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो, कई बार होता है कि ओबिस्टेक्ट काउंट, काउंट करके आएगा, काउंट बता देगा कि इस मेरे एरे में कितने वैल्यू पड़ी है। अभी अगर हम काउंट करेंगे, अभी काउंट पढ़ेंगे तो काउंट आ जाएगा 0, क्योंकि हमने सब कुछ ओके पॉप कर चुके हैं हम। ऐसे ही डॉट करके कुछ मेथड और प्रॉपर्टी जो तुम्हें समझ में आए पढ़ लेना। सर, एक बार ये मेन मेन काउंट वाला बताना, क्या बताया ये? काउंट बताता है कि मेरे कलेक्शन में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है। जैसे शुरुआत अच्छा में अगर अच्छा, यहाँ पे करूंगा तो 4 वैल्यू बता देगा। 4 वैल्यू बताएगा, और यहाँ पे करूंगा तो कुछ नहीं, क्योंकि सब निकल चुका है ऑलरेडी। डिलीट हो चुका है। ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ अब जी। डिबग करने से पहले इसी का भाई है एक, वो पढ़ लेते हैं फिर डिबग करेंगे। ठीक है। ठीक है, इसी का भाई है, उसको बोलते क्या है, क्यू। क्यू क्यू मतलब होता है लाइन। लाइन में क्या होता है, बैंक के बाहर लाइन लगा दी, तो जो सबसे पहले लाइन में लगा होगा वो सबसे पहले हम्म। एंट्री करेगा। या वहां पे हम्म। ऐसा होता है कि जो लास्ट में आके लाइन में लगा है वो सबसे पहले एंट्री कर लेगा।
नहीं, वो तो स्टैक में होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ कलेक्शन दैट कैन स्टोर एनी वैल्यू लाइक array list, but it follows प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेगा ये? फीफो। फीफो 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 मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, कि भाई जो पहला खड़ा है वही जाएगा। फर्स्ट ऐसा इन नहीं होगा कि फर्स्ट लास्ट आउट। में जो खड़ा है वो अच्छा। पहले निकल जाएगा। हम्म। और ये भी वही वाली बात हो गई, ना बीच में कोई आएगा ना बीच से कोई जाएगा। पहली बार जो डालोगे वही इंसर्ट होगा, वही वही पहले निकलेगा। क्या कर रहा है, इसका नाम क्या है, क्यू ऑपरेशन। तो स्टैक और क्यू थोड़े बहुत भाई भाई हैं। पहले तो वही करेंगे हम अपना खेल, क्रिएट वाला बनाएंगे। क्रिएट तो अब तुम इतने ऑब्जेक्ट बना चुके होगे कि तुम्हें रट गया होगा कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है। हाँ जी। अब इंसर्ट करेंगे। अच्छा, उसमें इंसर्ट करने का तरीका था क्यू, सॉरी पुश। इसमें पुश। करने का तरीका है एनक्यू। अच्छा। लिख देता हूं, एनक्यू इज यूज क्रिएट न्यू एंट्री इन द क्यू। ठीक है, हाँ जी। इसमें भी अलग अलग वैल्यू डाल देते हैं। एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, और एक डाल देते हैं बूलियन। सेम उसकी वजह से तो फास्ट फास्ट पढ़ाने जा रहा हूं। जी। पहला मेथड तो क्या है, पीक। इसमें भी पीक करेंगे, तुम्हें पता है, तो सिर्फ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कितनी बार भी पीक कर लूंगा तो हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, बताओ। कितनी बार भी पीक कर लूंगा हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली कौन सी है? 10। 10। तो कितनी बार भी पीक कर लूंगा हमेशा पहली वैल्यू आएगी 10। जी। क्योंकि इसमें ना उल्टा हो चलता है ना, इसमें सिर्फ पहला ऊपर ऊपर से निकाल सकते हो। हम्म। अब डी सर, इसमें क्यू ऐसा डी, नहीं है जैसे ऊपर का निकाला और वो डिलीट कर दिया फिर सेकंड नंबर से निकालेगा फिर थर्ड नंबर? नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ, यही तो इनकी परंपराएं हैं। ये अपनी परंपरा पे चलते हैं ना, कि भैया लास्ट ही निकलेगा, कुछ कर ही नहीं सकते तुम। और इसमें पहला ही ओके। निकलेगा, कुछ कर ही नहीं सकते तुम। जी। इसमें अगर निकाल के डिलीट करोगे तो डी क्यू। हम्म। अच्छा। इंट डी क्यू क्या करेगा, रिटर्न भी करेगा वैल्यू और डिलीट भी करेगा। ठीक है, तो अब सेकंड टाइम पे कौन सी वैल्यू आएगी, हाँ। डेट टाइम। obj q डॉट डी क्यू। तीसरे टाइम पे वैल्यू आ जाएगी स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग obj q डॉट डी क्यू। उसमें क्या कौन करता था, पॉप करता था, पॉप यही काम। हम्म। और बूल आ जाएगी चौथे में, कन्वर्ट डॉट टू बूलियन obj q डॉट डी क्यू। बस इतना ही है ये भी। इसमें भी तीन मेथड, बाकी के काउंट वाउंट वो सब वो सारे कलेक्शन में मिलते हैं। काउंट एरे लिस्ट में भी, हैश टेबल में भी, ये भी वो आपको अपने आप करके देखना है। इसमें भी बस इतना ही है। अच्छा। लास्ट में बताओ, अगर मैंने काउंट किया
तो कितना काउंट मिलेगा मुझे? क्या काउंट मिलेगा यहाँ पे बताओ? यहाँ पे सर ये सब हो चुका है तो उसका कितना काउंट मिलेगा? ये पढ़ के बताओ। जो भाई रिटर्न करके सब नहीं डिलीट कर देगा नहीं तो कहाँ काउंट मिलेगा? वही कुछ नहीं काउंट हाँ, तो मिलेगा। वही वाली बात तो जो यहाँ पे है। ठीक है, हम्म 0 मिलेगा। बस इतने ही कलेक्शन होते हैं यहाँ पे। ओके। ठीक है, लेकिन हाँ जी। इनके भाई भी होते हैं, इनके भी भाई भी हैं। अभी तो ये कलेक्शन है जो नॉर्मल कलेक्शन है। इनके एडवांस वर्जन, इनके भाई भी होते हैं, वो भी वो पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? डिबग। ओके। डिबग कैसे करना है? अपने तीनों को डिबग करके देखते हैं। हैश टेबल ऑपरेशन सबको एक साथ लगा देता हूँ ना, क्योंकि अब डिबग विबग करना तुम्हें आ गया होगा, इतनी बार पढ़ हाँ जी। लिया है तुमने। लेकिन फिर भी हम करके हम और हर क्वेश्चन को डिबग करके जरूर देखना है। किसी भी डेवलपर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसे डिबग करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। ओके। कौन सा? हमारा क्यू ऑपरेशन। ठीक है भाई, यहां पे लगा देंगे डिबगर। एक बार कर देंगे बिल्ड और चलाएंगे अपना कोड। फंक्शन F11 किया हमने। नीचे आए, ऑब्जेक्ट बना। अभी इसमें कितनी वैल्यू होगी? 0। 0। ठीक है, एक की बनाई। की के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? जो भी करंट का डेट टाइम है, सिंगापुर में ये टाइम हो हाँ रहा है जी। तो इतना वैल्यू पड़ी हुई है। हम्म अब इसमें की गई वैल्यू गई, की गई वैल्यू गई। टोटल कितनी की वैल्यू होंगी? 4। 4 की चेक कर 4 लो, चेक वैल्यू। कर लो। तो देखो, पहली की ये थी, वैल्यू ये थी। की हाँ वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। जी। लेकिन देखो इसमें इन्होंने लाइन, ये याद रखना, हैश टेबल में क्या करते हैं? देखो लाइन से नहीं डाला इन्होंने। हैश टेबल में कोई लाइन से ऑर्डर नहीं डालती, क्योंकि उसे इंडेक्स से मतलब नहीं है ना। हैश टेबल को की से मतलब होता है, तो हाँ इंडेक्स से जी। मतलब नहीं है। वो तो की से मतलब, भाई की देगा मैं वैल्यू दे दूंगा। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी। पहला हमने डाला था एक नंबर, डाला था ना एक नंबर। लेकिन हाँ एक जी। नंबर कहाँ उसने स्टोर किया? तीसरे पे। हाँ जी। क्लियर है? क्यों? हाँ क्योंकि जी। इसे इंडेक्स से मतलब ही नहीं है। ये तो कह रहा भाई की दे, मैं वैल्यू दूंगा, तू कोई भी इंडेक्स पे डालूंगा मैं, वो मेरा तुम्हारे उससे लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे रीड कर रहे हैं। अभी वैल्यू 1 के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी होगी बताओ? नल, क्योंकि अभी ये नल। लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। जी। अब एग्जीक्यूट हो गई तो वैल्यू 1 में पड़े होगा राजेश। क्यों? क्योंकि भाई ओबीजे 1 की 1 किसकी रीड हो है? गया। राजेश की है। ये राजेश चेक कर की। लिया हमने। सेकंड नंबर की है 30 की। अभी तो पड़ा होगा 0, लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा पड़ा एग्जीक्यूट होगा करेंगे, 30। एग्जीक्यूट होकर 30 आ जाएगा। करेक्ट। ऐसे ही तीसरा और हाँ जी। चौथे में भी वैल्यू आ गई, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू। डेट टाइम डॉट नाउ जो था ये, और चौथी 100। अब यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन सिर्फ क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। प्रिंट कर अब देगा। यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं। तो अभी तक जहां पे एक नंबर की थी, वहां पे राजेश पड़ा हुआ था, अब शिवानी पड़ी हो जाएगी। हाँ जी। चेक करते हैं। शिवानी आ गई यहाँ पे। हाँ जी। आ गई या नहीं आ गई? आ गई। आ गई, तो अपडेट भी हो गया। अब ये एक एक करके, अब देखो यहाँ पे एक पहली वैल्यू आई इसके अंदर। पहली वैल्यू के अंदर देखो क्या पड़ा हुआ है? की और वैल्यू। हाँ डेट जी। पड़ी हुई है और वैल्यू पड़ी हुई है। हम्म तो वही जब जब की में देखो क्या आ रहा है? की में उसकी की आ रही है, और वैल्यू डॉट वैल्यू वैल्यू में में क्या आ रहा है? वैल्यू। फॉल्स डेट। जो वैल्यू है उसकी वो आ रही है। हाँ जी। ऐसे ही सेकंड बार चेक करोगे तो ये देखो, की में आ रहा है सेकंड, और वैल्यू में उसकी वैल्यू आ रही है। तो इसकी अगर कोई लूप कहे कि हैश टेबल में लूप लगा के दिखाओ, तो दिखा दोगे विद द हेल्प ऑफ हाँ जी। डिक्शनरी एंट्री। हम्म तो ये हो गया हमारा काम खत्म। आप चेक कर रहे हैं कि भाई क्या सेकंड नंबर की कंटेन करती है? तो हाँ करती है, इसलिए इसमें आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अभी कितने पड़े होंगे? 4 पड़े हैं अभी। अब हम कह रहे हैं एक काम कर, एक नंबर की जहां पे की है डिलीट मार दे। तो लो मार दी इसने, अब 3 काउंट हो गया। अब एक नंबर वाली की है ही नहीं यहाँ पे। अब कह रहे हैं सब कुछ क्लियर कर दे। कर दिया क्लियर, बचा 0। अब वो चेक कर रहा है क्लियर करने के बाद क्या सेकंड नंबर की पड़ी हुई है?
तो अब कहां से पढ़ी, अब तो आप क्लियर कर चुके हो। हाँ जी, तो डिलीट आ हो गया जाएगा। एल्स में कि की डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, हैश टेबल का डिबग करके समझ गए सारी चीजें। हाँ जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा स्टैक ऑपरेशन। स्टैक में भी वही खेल, शुरू में होगा काउंट 0, पुश करते रहेंगे। देखो पुश कैसे होगा ये, अभी क्या पड़ा है, यहाँ पे 10 तो सर पड़ा हम है। F10 करते रहते हैं ना। हाँ, वो करने के लिए F10 F11 डिबग इतने अच्छे से तुम्हें आना चाहिए, डिबग तो रट जाओ। नहीं, F10 वो तो मतलब रहता अगर, है। हाँ F10 सेम F11 मेथड में, अगर दूसरे F11 उसमें अगर, जाना है, हाँ दूसरे आगे मेथड किसी में। मेथड में जाना है तो। हम्म, ठीक है भाई, ये यहाँ पे ध्यान दो। अब पहली वैल्यू पुश की तो देखो 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू आ गई, पर अब जैसे ही सेकंड वैल्यू पुश करेंगे तो सेकंड वाली ऊपर आ गई, पहली वाली नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट करता है ना। किताब रखते हो तो ऐसी तो रखते हम्म, हो, इसके ऊपर पहली ये श्रीकांत रख दिया तुमने। हाँ जी, अब तीसरी वैल्यू क्या जी, आएगी, सबसे ऊपर तीसरी आ जाएगी। ट्रू सबसे ऊपर आ गई, श्रीकांत पे ये तो एक के ऊपर एक रखते जा रहे हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ जी, हाँ ये जी, देखो हाँ जी, इंडेक्स से पता चलेगा, एक के ऊपर एक आता जा रहा है, बाकी को पुश करता जा रहा है। हाँ अब जी, सबसे ऊपर क्या पड़ा होगा, डेट टाइम डॉट नाउ पड़ा होगा। ये देखो, हाँ, अब यहाँ पे पीक करेंगे तो पीक, जब तक पीक कर रहे हैं तब तक तो एक पहली पहली वैल्यू आती रहेगी, डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट डेट नाउ, टाइम डेट डॉट टाइम नाउ। डॉट नाउ, डेट हाँ टाइम जी, डॉट नाउ। लेकिन जैसे ही पॉप करेंगे एक एक वैल्यू आती रहेगी और डिलीट डिलीट होती होती रहेगी। जाएगी। देखते हैं, वैल्यू आ गई। अब चेक करेंगे ओबीजे स्टैक में क्या पड़ा है, 3 पड़े हैं, वो डिलीट हो गया। हाँ जी, ये देखो, तो 3 पड़े हैं अब बस। दूसरा चलेगा तो अब क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, डिलीट हो गया। तीसरा, चौथा, चौथे के बाद क्या पड़ा होगा ओबीजे स्टैक में, 0, तो काउंट क्या आ जाएगा इसका, 0। जी, ऐसे ही क्यू में सेम, क्यू में भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो, सारी वैल्यू डाल दी। लेकिन इसमें देखो एक के ऊपर एक नहीं आ रहा होगा, इसमें लाइन से पड़ी होंगी वैल्यू। सबसे ऊपर 10 ही पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, ये पड़ा है। उसमें क्या था, उल्टा था, एक के ऊपर एक आ जा रहा था। इसमें एक के ऊपर एक नहीं आ रहा, 0 नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, जो सबसे पहले डाला है वही पड़ा है। हाँ क्या ये जी, बात समझ में आ रही है कि हाँ जी, हाँ क्यू जी, में 0 नंबर पे सेम पड़ा रहता है, लेकिन उस स्टैक में उल्टा हो जाता है। हाँ, ठीक है, जब तक पीक करते रहोगे सेम वैल्यू ही आती रहेगी हर जगह। हाँ जी, ठीक है। जैसे ही डी क्यू करोगे, ये देखो लास्ट वाले को एरर बता रहा है, कह रहा है भैया डी क्यू के डिलीट हो आगे तुमने गया। ब्रैकेट तो लगाया ही नहीं, वो मेथड का ब्रैकेट लगाना भूल गए ना हम, तो अच्छा, उसकी अच्छा, एरर आ हाँ गई। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोई नहीं, लेकिन ये तुम समझ गए हो, तो मैं ब्रैकेट लगा जी। देते हैं बस इसमें, खत्म हमारा खेल, काउंट में 0 आ जाएगा। तो ये तो जी, थे हमारे कलेक्शन। हम्म, ठीक है, लेकिन कितने ही कलेक्शन है, लेकिन इसके बाद आते हैं जेनरिक कलेक्शन। वो आज पढ़ना चाहोगे या कल पढ़ना चाहोगे? बाद में गिरा देना सर। ठीक है, इसे मैं किसी एक वीकडे में कोशिश करूंगा बीच में पढ़ा दूं। हाँ जी, हाँ जी, तो वो करेंगे बीच में। अभी ये सारे कलेक्शन दबा के प्रैक्टिस करो, इनके इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ो कलेक्शन के बारे में, ये सब अच्छे से प्रिपरेशन करो। हाँ जी, ठीक है, जी, कोई क्वेश्चन आज की जी। क्लास का? आज की क्लास का नहीं है, पर सर पहला क्वेश्चन है वो पूछना था। हाँ ये ठीक है, मुझे वो पूछना था, मैं शीशाब के क्वेश्चन पढ़ रहा था ना। हाँ हाँ पूछो पूछो। तो मुझे ये मैनेज और अनमैनेज कोड कौन सा होता है सर? ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है। तो सी शार्प का मैनेज और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि मैनेज कोड और अनमैनेज कोड क्या होता है। तो जी, मैनेज कोड नाम से पता चल रहा है, मैनेज मतलब जिसको मैनेज सी करना है शार्प जिसको। मैनेज करता है, मतलब हम्म, कंपाइलर। सी शार्प अच्छा, का कंपाइलर उस जिस कोड को अंडरस्टैंड करता है उसे मैनेज कोड हम्म, कहते हैं। तो जो भी कोड अभी तक हमने लिखा है ये सब मैनेज हम्म, कोड है। क्यों है अच्छा, मैनेज कोड? क्योंकि इसको हमारा कंपाइलर, जो सी शार्प का कंपाइलर है, वो समझता है। अब ओके, अनमैनेज कोड क्या होता है? देखो सी शार्प के अंदर ना आप चाहो तो दूसरी लैंग्वेज का कोड भी यूज कर सकते हो, हम्म, जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज का या जावा लैंग्वेज का कोड यूज कर लो। हम्म, कैसे करते हैं भी उसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन उन कोड को आप यूज कर सकते हो
एक्सटर्नल लाइब्रेरी आती है उनकी हेल्प से, बट वो कोड क्या है, सी शार्प मैनेज नहीं करता, तो उस कोड को कहते हैं अनमैनेज कोड। तो इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज मैनेज्ड एंड अनमैनेज कोड। मतलब पहले मैनेज मेरी कोड पूरी वो, बात सुनो, उसके बाद हाँ जी हाँ जी हाँ, पहले मेरी पूरी बात सुनो, अभी मैंने खत्म जी नहीं किया। जी जी इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड कोड, तो आपका आंसर होगा मैनेज्ड कोड का मतलब है जो सी शार्प समझता है। सी शार्प समझता है मतलब सी शार्प का कंपाइलर वो कोड कंपाइल करता है। ओके। कंपाइलर क्या होता है, बिल्ड करते हैं तो जो कोड बिल्ड होता है ना, डीलर मतलब बनाता है। CLR जो वो करेगा। करेक्ट, जो सीएलआर अंडरस्टैंड करता है उसे कहते हैं मैनेज कोड। तो जो भी हम लिखते हैं वो 99% मैनेज कोड होता है। लेकिन कुछ कोड ऐसे होते हैं जो कंपाइलर नहीं मैनेज कर पाता, नहीं समझता। कैसे कोड, जैसे अगर आपने C++ का कोड सी शार्प में यूज किया, क्या आप कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो डिटेल में नहीं जाना, आप बता देना कि इस तरह के कोड होते हैं C++ वाले जो हम इंटरनल यूज कर सकते हैं, कह देना मैंने कभी यूज किए नहीं। बट ऐसे कोड जिन्हें सी शार्प का सीएलआर या कंपाइलर मैनेज ना कर पाए उसे अनमैनेज कोड कहते हैं। ओके सर हो गया, क्लियर है। और पूछो। और ये सर बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, अब बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग बताया तो मैंने तुम्हें कल, भूल गए? कन्वर्जन ऑफ वैल्यू टाइप मैंने बताया था, एरे लिस्ट में क्या होता है, और जो भी वैल्यू डालो अपने आप ही वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा कन्वर्जन ऑफ एनी वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप इज कॉल्ड बॉक्सिंग। हाँ बॉक्सिंग एरे लिस्ट में, हैश टेबल में, स्टैक में, क्यू में बॉक्सिंग अपने आप हो जाती है। लेकिन अनबॉक्सिंग क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रेफरेंस टाइप टू वैल्यू टाइप इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग हमें अपने आप करनी पड़ती है। कैसे करते हैं अनबॉक्सिंग, उस वैल्यू को कन्वर्ट करके अपने पर्टिकुलर डाटा टाइप में अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ जी हाँ जी। और बताओ। अब तो यही थे और मैं पूछ लूंगा बाद में। ठीक है, चलो फिर। एक और था सर, वो ये डिफरेंस था कंटिन्यू और ब्रेक में, ये कंटिन्यू एंड ब्रेक क्या थे? ठीक है, कंटिन्यू ब्रेक लूप में काम आते हैं। ओके। मैंने क्या तुम्हें बताया नहीं, कंटिन्यू ब्रेक कभी बताया नहीं था तुम्हें? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक लूप में काम आते हैं, सिंपल है कंटिन्यू और ब्रेक। जी यहीं पे कर देता हूं, अभी समझ, 2 मिनट में समझ जाओगे, सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। सर वो आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मुझे। ठीक है, तो अभी शेयर कर लेता हूं। चेक कर लेता हूं मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की या नहीं की। अब स्टॉप कर देता हूं रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा